everyone, today we'll start the first period of class 12 reproduction. उसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो we'll cover all the मतलब एनसीईआरटी में जितना भी दिया हुआ है we will do each and every word. एनसीईआरटी भी रीड करेंगे और साथ के साथ हम नोट्स भी यहीं पे ही बना लेंगे. तो टुडे we'll do the first part of this chapter, that is flower. ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में. फ्लावरिंग प्लांट्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स होते हैं. एंजियोस्पर्म्स के अलावा जो हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म्स मतलब हायर प्लांट्स के अलावा फ्लावर किसी में भी नहीं होता है. तो इसीलिए हम देखेंगे कि फ्लावर कैसे बनता है एक प्लांट में और उस फ्लावर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड कैसे बनता है, उसके पीछे क्या क्या इवेंट्स हैं, हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहले फ्लावर से स्टार्ट करते हैं. Flower, a fascinating organ of angiosperms. So this is chapter number 1, SRFP. Okay. So the first topic is flower. So flower सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में हमें मिलता है. उससे पहले जितने भी डिविजन्स है प्लांट किंगडम में, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिम्नोस्पर्म्स में, बट इसमें फ्लावर नहीं होता है. सीड बनता है बट वो फ्रूट के अंदर नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड हायर प्लांट्स. उसके बाद फ्लावर्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड शूट. मॉडिफाइड शूट मतलब जब शूट जो है वो कंडेंस हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट के, तो वो फ्लावर बन जाता है. देखिए, प्लांट जो है उसके दो फेजेस होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. ठीक है, वेजिटेटिव फेज में शूट बनता है. ठीक है, वेजिटेटिव फेज मतलब प्लांट का जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज मतलब इस वेजिटेटिव फेज में जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ कर रहा होता है. जो प्लांट है वो क्या कर रहा होता है, ग्रोथ और रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर रहा है. ठीक है, ताकि जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आए, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो उसके बाद इनफ रिसोर्सेज और न्यूट्रिएंट्स और फूड और मतलब हर चीज़ हो रिप्रोडक्शन करने के लिए. जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस हैं, हमारी मैनेजेबल एज 18 है फॉर गर्ल्स एंड 21 है फॉर बॉयज. तो उससे पहले हमारा प्यूबर्टी रहता है, उसमें वी आर नॉट फिट एंड इनफ मैच्योर कि हम रिप्रोडक्शन कर सके. तो 18 के बाद हमारी मैनेजेबल एज होगी, मतलब वी आर फिट फॉर रिप्रोडक्शन, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है. तो ऐसे ही प्लांट्स में होता है कि वी आर अब वेजिटेटिव फेज में तो जुवेनाइल अभी ग्रो हो रहा है. ऐसे ही जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा, वैसे अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, तो वो उनका रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको लॉ के हिसाब से बताया था. बट वेजिटेटिव मतलब जुवेनाइल, अब जब रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा प्लांट, तो ये जो शूट बनी थी ये मॉडिफाई हो जाएगी इनटू अ फ्लावर. ठीक है, फ्लावर बन जाएगी. कैसे बनेगी, अब देखिए एक प्लांट है, ये इसके लीव्स वगैरह है. ठीक है, ये ऊपर का शूट सिस्टम होता है, ये नीचे का रूट सिस्टम होता है. तो जो ये शूट है, यहाँ पे ये शूट जो दिस इज द शूट, ये लीफ है, ये उसकी ब्रांच है, दिस इज द शूट सिस्टम. तो जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा तो ये शूट कंडेंस होके ऐसे हो जाएगी. तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसीलिए जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होती है. ठीक है, समझ आया. फ्लावर्स को हम साइट ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं. फ्लावर्स क्या है, साइट फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर्स जो है वो साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. क्यों, क्योंकि फ्लावर दो टाइप के होते हैं, मोनोशियस
एंड डायोशियस। इसका पूरा चैप्टर था जिसमें आपको ये बेसिक टर्म्स वगैरह सिखाई गई थी, बट वो चैप्टर हम हटा दिया है। तो बेसिकली मोनो मतलब वन, ठीक है, डाई मतलब दो। तो मोनोशियस में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिसमें हमारा फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में है, ठीक है। और डायोशियस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिसमें हमारा फीमेल और मेल अलग फ्लावर्स में है, ठीक है। तो बेसिकली फ्लावर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मेल की भी जरूरत है, फीमेल की भी जरूरत है। तो फ्लावर के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो जो अपने मेल गेमीट फीमेल गेमीट बनाते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है, वो सब हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फ्लावर, मैंने आपको जिसमें तो बता दिया कि फ्लावर क्या है, क्या करता है, कैसे बनता है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। बट फ्लावर बनता कैसे है, बेसिकली क्या क्या इवेंट्स हैं जो होते हैं। तो इसमें हम एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ लिया, इसमें आपको ये बताया है कि जो फ्लावर्स हैं उनको क्यों ज़रूरी है, वो ह्यूमंस के लिए इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, रिच इन कलर होते हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। और जो मेन पार्ट है जो हमें पढ़ना है वो यहाँ से है कि वो मॉर्फोलॉजिकल है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और इस वाले पैराग्राफ में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, तो पहले इसमें हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बट स्टेमन वगैरह के बन मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनने से पहले हमें इस फ्लावर को बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, बट सॉरी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले ये फ्लावर कैसे बना हमें वो देखना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन, just a minute. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें सबसे पहला इवेंट है फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर कैसे बनेगा, क्यों ये एक प्लांट है, ठीक है, ये अभी अपने वेजिटेटिव फेज में था, अब ये आके शिफ्ट हो गया है इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। कौन से फेज में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। तो जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होने लगेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर सेवरल हार्मोनल, ये अपने अंदर हार्मोनल चेंजेस लाएगा और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब जो मैंने आपको बताया कि सुई जो है कंडेंस होने लगेगी, वो भी कैसे होगी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, प्लांट्स में जितने भी चेंजेस होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस में जो एक फीमेल है जो अभी छोटी है या कोई मेल है जो अभी छोटा है, अभी टीन एज में जस्ट एंटर हो रहा है, तो टीन एज में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं जिससे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे वो प्रोमिनेंट होने लगते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, मेल्स में अलग अलग चेंजेस आते हैं, एडम एप्पल आ जाता है, हेयरी हो जाता है, तो डिफरेंट चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्ट दिखते हैं। तो इन चेंजेस को कौन ला रहा है, हॉर्मोन्स ला रहे हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से इनिशिएट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, कोई एक सेल है वो अभी इमेच्योर है, ठीक है, और उसका जो फंक्शन है वो
अनस्पेसिफिक है, मतलब कोई उसका पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है कि उसको इस प्लांट में यही काम करना है, अभी वो इमेच्योर है। पर जैसे ही डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होगा तो वो सेल क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा और उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड। जब फंक्शन स्पेसिफाई हो जाता है, जैसे कि मान लो किसी को डॉक्टर बनना है तो वो पहले एमबीबीएस करेगा, ठीक है। एमबीबीएस करने के बाद वो किसी पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन करेगा। एमबीबीएस में भी डॉक्टर मेच्योर नहीं हुआ है, वो इतना क्रिटिकल पेशेंट को या ज्यादा पेशेंट्स को किसी की सुपरविजन के अंडर ही देखता है। पर जब वो आगे और स्पेशलाइजेशन कर लेता है कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है, जो भी बनना है, तो उसमें फिर वो स्पेसिफाई हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे ही सेम डिफ्रेंसिएशन में होता है। तो डिफ्रेंसिएशन वो करेगा, इस डिफ्रेंसिएशन के बाद डेवलपमेंट हो जाएगी फ्लोरल प्रीमोर्डियम की, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोर्डियम। फ्लोरल प्रीमोर्डियम क्या होता है, प्रीमोर्डियम का मतलब होता है इनिशियल स्टेज ऑफ एनीथिंग, ठीक है। मतलब जब कोई भी चीज की बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज मतलब बस अभी उससे बनना स्टार्ट ही किया है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल स्टेज, कि अभी उस फ्लावर ने बस अपनी ग्रोथ को स्टार्ट ही किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेज। आई होप ये आपको दिख रहा हो, ठीक है। स्क्रीन पे होपफुली आ रहा था वो, ठीक है। तो हमने अभी करना, सेवरल हार्मोनल चेंजेस आएंगे, प्लांट में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से इनिशिएट क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन इनिशिएट हो जाएगी। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, कोई भी एक इमेच्योर अनस्पेसिफिक सेल है जिसका फंक्शन नहीं पता है, वो मेच्योरिटी की तरफ जाने लगेगा, उसका फंक्शन स्पेसिफाई होने लग जाएगा। जब डिफरेंशिएशन होगी सेल्स में तो डेवलपमेंट हो जाएगी किसकी, फ्लोरल, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी किसकी, फ्लोरल प्रीमोर्डियम की। फ्लोरल प्रीमोर्डियम, प्रीमोर्डियम का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पे फ्लोरल लिखा है तो मतलब फ्लावर बनने की इनिशियल स्टेज को फ्लोरल प्रीमोर्डियम कहेंगे। जब फ्लोरल प्रीमोर्डियम बन जाएगा तो हम उसमें अलग अलग टाइप की इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट दो टाइप की हमने पढ़ी है, रेसमोस और साइमोस, इसमें पढ़ी है क्लास 11th में, ठीक है, रेसमोस एंड साइमोस। तो ये इन्फ्लोरेसेंसेस हम देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है, फ्लोरल बर्ड्स की, या फ्लावर के जो, मतलब फ्लावर की बिल्कुल इनिशियल स्टेज फ्लोरल बर्ड्स हम देखने लगेंगे। जैसे ही उसमें इन्फ्लोरेसेंस क्या है, बेसिकली किसी प्लांट में फ्लावर ऐसे आ रहे हैं, किसी प्लांट में टिप पे एक साथ गुच्छा बन गया है पूरा, तो दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट किसकी होगी, फ्लावर की, ये फ्लोरल बर्ड्स की, या फिर फ्लोरल प्रीमोर्डियम की जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे अभी वो ग्रो हो रहा है। तो ऐसे ही हम इन्फ्लोरेसेंस देख पाएंगे, फिर हम फ्लोरल बर्ड्स की इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल बर्ड्स को देख पाएंगे। तो जैसे ही फ्लोरल बर्ड्स बन जाएंगी, तो जब पूरा मेच्योरिटी आ जाएगी फ्लोरल बर्ड में, सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम पूरा एक फ्लावर देख सकते हैं। फ्लोरल बर्ड्स ओपन अप हो जाएंगी और जब वो ओपन होगी तो हम फ्लावर को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा फ्लावर बन गया है। अब जब फ्लावर बन जाएगा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है, जो उसका मेन काम है, क्या है फ्लावर का मेन काम, फ्लावर का मेन काम है रिप्रोडक्शन करना। फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट्स चाहिए। या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा या तो बाइसेक्सुअल होगा। तो हम जो है, फ्लावर क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो जो फ्लावर है, इट इज बॉर्न ऑन, बॉर्न ऑन मतलब क्या होता है, किसके ऊपर पैदा हुआ है, किसके ऊपर से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, उस पार्ट को हम पेडिसल कहते हैं, ठीक है।
ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बट कभी कभी नीट के लेवल पे आपसे पूछ लेंगे, सीबीएसई में नहीं पूछेंगे। सीबीएसई में वैसे तो नीट में भी एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर आएंगे, बट तभी आप तो ये आ सकता है, बट सीबीएसई में सिर्फ एनसीईआरटी आती है। तो इट इज बोर्न ऑन पेडिसिल। अब पेडिसिल के ऊपर जो स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। उसके बाद आता है हमारा सेपल एंड पेटल्स। अब ये दोनों जो पार्ट्स है ना, ये इनफर्टाइल होते हैं और इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, दे आर इनफर्टाइल पार्ट्स। ठीक है, तो सेपल क्या है? उसे हम कैलिक्स भी कहते हैं और पेटल को हम कोरोला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? इनफर्टाइल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो सेपल एंड पेटल्स आर कैलिक्स एंड कोरोला एंड इनफर्टाइल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जिनका रिप्रोडक्शन में, क्योंकि देखो फ्लावर का मेन काम क्या है? फ्रूट बनाना, सीड बनाना, आगे जो प्लांट है उसकी प्रोजेनी को बढ़ाना, तो उसमें इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं? पेटल सुंदर लगती हैं तो उनका काम है ट्रैक करना या फिर फ्रेगनेंस, तो ये सब काम होता है, बट वैसे वो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, अब जो मेन पार्ट्स है वो है, इसके बाद जो आएगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिस्टल, कार्पल या फिर गायनोशियम। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पिस्टल, कार्पल, गायनोशियम, ये सब सेम ही बात है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, उन फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कैसा दिखता है अब ये? ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये ऐसे नीचे जाएगी, जो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये नीचे जो स्वोलन पार्ट होगा, ये उसकी ओवरी है। सो दिस इज स्टिग्मा। सेकेंड, stigma, this is style and this is ovary. ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल, कार्पल, गायनोशियम। अब ये सब तो सेम ही नाम है कि इनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, बट इसके जो सब पार्ट है, मतलब ये पिस्टल है, पिस्टल पे ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पे क्या होगा? जो मेल पोलन ग्रेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा, वो यहाँ आके लैंड होगा। फिर स्टाइल से पोलन ट्यूब जो फॉर्म करे वो पास होगी और ओवरी के अंदर हमारा फीमेल गैमेट होगा या एग होगा। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम क्या है? यहाँ पे एग प्रोड्यूस करना, इसके अंदर ओव्यूल होता है, उसके अंदर हमारा फीमेल गैमेट होता है, उसको बनाना और फिर आगे जाके फिर पर सीड बनाना। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। इस सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि फ्लावर का बेसिकली क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं या फिर एंड्रोशियम। ठीक है, अब इसके जो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं, और एंथर के बाद नीचे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है? तो बेसिकली जो ये एंथर है हमारा बायलोब स्ट्रक्चर, और ये हमारा फिलामेंट है, और ये थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, सो दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली फिलामेंट, और ये एंथर है। अब पार्ट्स थे हमारे फ्लावर के।
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टेमन या एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमन के जो पार्ट्स है एंथर, जिसके अंदर हमारा पोलन ग्रेन बनता है। एंथर के अंदर, एंथर का क्या काम है? पोलन ग्रेन बनाना। उसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं जिसमें हमारा पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन के अंदर हमारा मेल गैमीट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम पिस्टल और कार्पल या गाइनोशियम कहते हैं, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब पास करती है, ओवरी के अंदर हमारा फीमेल गैमीट होता है, बनता है। और फिर आगे जाके हमारा सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन यहीं से पूरा प्रोसेस होता है। उसके अलावा फ्लावर बनता किस पे है? पेडिसल के ऊपर बनता है। फोलन पार्ट को थैलेमस कहते हैं, सेपल और पेटल को कैलिक्स कोरोला कहते हैं। वो इनफर्टाइल पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा कि जो फ्लावर है वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स का फीचर है, मॉडिफाइड शूट है, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज। आई होप कि समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, हम लोगों में भी होती है। जो मैंने 18 और 21 वाला आपको बताया, 18 और 21 का मतलब है जो हमें कोर्ट ने बताया, बट वैसे जो बायोलॉजिकल है वो मेंस्ट्रुएशन से देखी जाती है फीमेल्स में। ठीक है, बट ये फ्लावर जो है वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे मेन काम जो था इसमें पूरा वो फ्लावर बनाना था। फ्लावर के बिना कुछ नहीं हो सकता था, वो हमने कर लिया है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे ये ओवरी है, ये सेपल्स है, ये पेटल है। बीच में जो सेंटर में ये है इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टाइल। ठीक है, ये पूरा जो जा रहा है यहाँ पे, ये दिस इज ओवरी। एंड दिस इज जो ज्यादा है नंबर में, 1 2 3 4 कितने सारे हैं, वो सब क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर एंथर है और नीचे फिलामेंट है। तो दिस इज द होल फ्लावर। और यहाँ पे देखो पेडिसल और थैलेमस मेंशन नहीं है। यहाँ पे नीचे पेडिसल होता है, फिर यहाँ पे थैलेमस होता है जो स्वोलन पार्ट होता है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, जब हमें फ्लावर नहीं दिखता है उससे पहले द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। तो ये हमें पहले ही पता चल जाता है। सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जिस वजह से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है। जैसे ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है वैसे ही डेवलपमेंट होने लग जाती है फ्लोरल प्रिमोर्डियम की। यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बड्स। इन्फ्लोरेसेंस बनती है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब बेसिकली अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसकी? फ्लोरल बड्स की। और फ्लोरल बड जैसे बन जाती, मेच्योर हो जाती है, पूरा फंक्शन जाता है, तो ओपन अप हो जाती है फेवरेबल कंडीशंस में, और उसे हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर बन जाता है मतलब, सॉरी। ठीक है, उसके बाद इन द फ्लावर द मेल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर देयर, द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। मेल को एंड्रोशियम बोलेंगे, फीमेल को गायनोशियम बोलेंगे। डिफरेंशिएट एंड डेवलप, तो वो भी डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है बेसिकली कि अलग अलग हो जाते हैं, उनका काम अलग अलग हो जाता है कि तुम मेल हो, मैं फीमेल। यू वुड रिकलेक्ट, ये आपको स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे इसी फ्लावर हिबिस्कस पे, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स को फ्लावर के। ठीक है, तो आज हम फ्लावर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें देन वी विल कवर स्टेमन, मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहले करेंगे। ठीक है, सो ये जितने भी नोट्स है दिस इज आई कैन शेयर विद यू, कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो कि इफ यू लाइक इट और नॉट, एंड आई कैन शेयर द notes PDF with you.